नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास और उसमें गुप्तकालीन कला एवं स्थापत्य के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले पिछली क्लास में हमने कला एवं स्थापत्य के तहत संगीत कला, चित्रकला जिसमें अजंता की चित्रकला, बाग की चित्रकला के विषय में अध्ययन किया। आज हम वास्तुकला और उसमें मंदिर, उत्तर गुप्तकालीन मंदिर, स्तूप, मूर्तिकला के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। वास्तुकला। भारतीय वास्तुकला के इतिहास में गुप्तों के शासन में एक नए युग का आविर्भाव हुआ। गुप्त काल के पूर्व भवन अधिकांशतया बांस और काष्ठ जैसी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं से बनाए जाते थे। गुप्तकालीन निर्माताओं ने पत्थर और ईंटों से भवनों तथा मंदिरों का निर्माण करवाया। अतः वास्तुकला के क्षेत्र में गुप्त युग की उपलब्धियां निसंदेह प्रशंसनीय है। इस प्रकार कहने का मतलब यह है कि गुप्त काल से पहले बांस और काष्ठ से भवन और मंदिर बनते थे, लेकिन अब बाद में गुप्त काल में पत्थर और ईंटों से भवन और मंदिर बनने लगे। राजप्रासाद। गुप्त युग के राजप्रासाद अथवा भवनों के कोई अवशेष हमें उपलब्ध नहीं हुए हैं, किंतु गुप्तकालीन साहित्य एवं अभिलेखों से गुप्त युगीन महलों व भवनों की विशालता तथा भव्यता का अनुमान किया जा सकता है। फाहिया ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजप्रासादों का मनोरम विवरण किया है। उसने पाटलिपुत्र के भवनों के बारे में लिखा है कि इस नगर के तमाम महल देवी देवताओं ने बनाए हैं। प्राचीर और मेहराब पत्थर के बने हुए हैं और जिनके ऊपर संगत राशि और शिल्पकारी किसी भी मनुष्य के हाथों से नहीं हुई है। हर्षवर्धन के समय भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने भी उस युग के राजप्रासादों तथा भवनों की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। नागरिक शालाओं यानी भवनों का सुंदर वर्णन मंदसौर के अभिलेख तथा शूद्रक के मृच्छकटिकम में उपलब्ध होता है। मंदसौर के अभिलेख के अनुसार दसपुर नगर के भवन फहराते हुए झंडों में से सुशोभित थे। उसमें रहने वाली कोमलांगी स्त्रियां एवं ऊंचे स्वच्छ अट्टालों के द्वारा उसका सौंदर्य बढ़ जाता था। भवनों का रंग विद्युत की चमक के कारण विचित्र ढंग का हो जाता था। उनमें संगीत की प्रतिध्वनि सुनाई देती थी। वे सुंदर चित्रों के द्वारा विभूषित थे तथा कदली वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे पृथ्वी को फाड़कर ऊपर निकले हो। मृच्छकटिकम में उज्जैनी की वेश्या बसंत सेना के उत्तंग भवन का मनोरम वर्णन मिलता है। अपनी ऊंचाई के कारण यह दर्शकों के मन को दूर से ही आकृष्ट करता था। इस भवन में 7 प्रकोष्ठ खंड बने हुए थे। सभी प्रकोष्ठों में अनेक कमरे थे। भवन के बाह्य रूप की सजावट एवं बनावट देखते ही बनती थी। उसके मंगल ध्वज तथा मंगल कलश दर्शकों को आश्चर्यचकित कर देते थे। उत्तर गुप्तकालीन साहित्य से पता चलता है कि इस काल में गगनचुंबी अट्टालिकाओं से युक्त कई वैभवशाली नगर विद्यमान थे। ह्वेनसांग के विवरण से भी इस कथन की पुष्टि होती है। राजप्रासाद पढ़ लिया, अब हम मंदिर पढ़ेंगे। वास्तुकला के तहत मंदिर। गुप्त काल में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया था। इसके निर्माण में प्रधान थे प्रस्तर खंडों यानी पत्थर का उपयोग किया गया। ये एक चबूतरे के ऊपर बने हुए हैं जिनके चारों ओर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। मंदिर के भीतर एक गर्भगृह मिलता है जिसमें देव प्रतिमा की स्थापना की गई है। मंदिर के द्वार के चौखट पर गंगा तथा यमुना की आकृतियों का अंकन मिलता है। इसके अतिरिक्त इस पर कुछ अन्य सुंदर एवं शुभ आकार अंकित किए गए हैं। उदाहरणार्थ द्वारपाल यानी प्रतिहारी, उड़ते हुए हंस के जोड़े, मांगल्य विहग, पवित्र वृक्ष यानी श्री वृक्ष, स्वस्ति, कलश यानी पूर्ण घट, मिथुन तथा पत्रावली। कभी कभी चौखट एवं शंख एवं पद्म के आकार प्रदर्शित किए गए हैं। कुमारगुप्त प्रथम ने मिलसद लेख में स्वामी महासेन के मंदिर का वर्णन से पता चलता है कि देव प्रासाद अत्यंत भव्य और विशाल होते थे। मंदिर के मुख्य भवन के साथ साधुओं का निवास गृह तथा धर्मशालाएं भी होती थी। विशेष उल्लेखनीय मंदिर इस प्रकार है। नंबर 1 है भूमरा का मंदिर।
मध्य प्रदेश नागौद में स्थित भूमरा का शिव मंदिर, इसका गर्भगृह मात्र अवशिष्ट है। इसके चौखट पर गंगा एवं यमुना की आकृतियां अंकित की गई है। गर्भगृह के चतुर्दिक प्रदक्षिणा पथ के वर्तमान होने के प्रमाण मिलते हैं। गर्भगृह के समकक्ष एक मंडप मिलता है। इस मंदिर में खिड़कियां गवाक्ष बनी हुई है। नंबर 2 है तिगवा का विष्णु मंदिर। ये जबलपुर जिले में के तिगवा नामक स्थान पर बना हुआ है। इसके गर्भगृह के व्यास की चौड़ाई 8 फीट है। गर्भगृह के समकक्ष 7 फीट लंबा एक मंडप है जो कई स्तंभों से युक्त है। इन स्तंभों के शीर्ष स्थान पर मंगल कलश की आकृति का निर्माण किया गया है। गर्भगृह की चौखट पर क्रुम वाहिनी यमुना तथा मकर वाहिनी गंगा अंकित है। तो भूमरा के मंदिर में भी गंगा और यमुना की आकृति है और तिगवा का विष्णु मंदिर है मध्य प्रदेश में, वहां पर भी गंगा और यमुना की आकृतियां अंकित है। तीसरा है नचना कुटार का पार्वती मंदिर। यह भी मध्य प्रदेश में है। ऐसा अनुमान है कि इस मंदिर का निर्माण 500 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। यह एक वर्गाकार मंदिर है। इसके गर्भगृह की चौड़ाई 8.5 फीट है। इस मंदिर का निर्माण एक वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है जिसके चतुर्दिक सीढ़ियां बनी हुई है। इस मंदिर में एक प्रदक्षिणा पथ भी मिलता है। मंदिर की भीतरी एवं बाहरी दीवारों पर विभिन्न आकृतियां अंकित की गई है। नेक्स्ट है भीतरगांव का मंदिर। ये भीतरगांव का मंदिर ईंटों से निर्मित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अच्छे ढंग का मेहराब है जो कि भारत की भवन निर्माण कला में प्रयुक्त मेहराब का प्राचीनतम नमूना है। इसकी बाहरी दीवारों पर ताक बने हैं जिनमें मृण मूर्तियां रखी हुई है। इसके अतिरिक्त यह मंदिर अपनी दीवारों पर उत्कीर्ण कलाकृतियों सहित गुप्त स्थापत्य एवं शिल्प के अच्छे नमूने प्रस्तुत करता है। नंबर 5 है लाड खान का मंदिर। यह एहाड़े के पास लाड खान नामक स्थान पर विद्यमान है। कुमार स्वामी के अनुसार इसका निर्माण 450 ईस्वी के आसपास हुआ। इसका गर्भगृह वर्गाकार है और इस मंदिर में गुप्तकालीन मंदिरों की सभी विशेषताएं दृष्टिगत होती है। खोह का मंदिर, इसमें एक मुखलिंग शिव मूर्ति स्थापित की गई थी। इसमें कुछ गणों की भी मूर्तियां रखी हुई थी जो वर्तमान में प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, कई दफे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये झांसी जिले यानी यूपी के देवगढ़ नामक स्थान पर है। ये गुप्त काल का सबसे सुंदर मंदिर माना जाता है। इसका निर्माण भी एक ऊंचे चबूतरे पर हुआ है जो जमीन से 5 फीट ऊंचा और इस पर चढ़ने के लिए चतुर्दिक सीढ़ियां बनी हुई है। इसके ऊपर एक शिखर मिलता है। ये उसकी एक प्रमुख विशेषता है। जहां अन्य गुप्तकालीन मंदिरों में केवल एक ही मंडप मिलता है, इसमें 4 मंडप मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 मंडप, बाकी सभी में एक मंडप मिलता है। मंडप इसके गर्भगृह के चतुर्दिक बने हुए हैं। इस मंदिर में सुंदर मूर्तियां उपलब्ध होती है। इसके द्वारा पुराणों में वर्णित गजेंद्र मोक्ष के दृश्य तथा शेष शाही विष्णु को प्रदर्शित किया गया है। यानी कि इस मंदिर में जहां वहां गंगा यमुना की मूर्तियां थी, यहाँ पे गजेंद्र मोक्ष के दृश्य तथा शेष शाही विष्णु को प्रदर्शित किया गया है। गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर रामायण के कतिपय दृश्य अंकित किए गए हैं। यह मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है, स्वीकार किया गया है। अब उत्तर गुप्तकालीन मंदिर। उत्तर गुप्तकालीन युग की वास्तुकला प्रधानतया बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण के रूप में प्रकट हुई थी। इसके 2 कारण थे। पौराणिक धर्म ने जो नया रूप इस काल में प्राप्त कर लिया था, उसमें मंदिरों और उनमें प्रतिस्थापित की जाने वाली मूर्तियों का बहुत महत्व था। भागवत, शैव, शाक्त व अन्य संप्रदायों के अनुयायी राजा तथा समृद्ध लोग अपना ये कर्तव्य समझते थे कि विशाल मंदिरों का निर्माण कर पुण्य संचय करें। इस युग के अधिकांश मंदिरों को तुर्क और अफगान आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया था। फिर भी उत्तरी भारत में अनेक मंदिर अब तक सुरक्षित रूप में विद्यमान हैं। यह मंदिर प्रधानतया उड़ीसा, बुंदेलखंड, राजस्थान, ग्वालियर और मथुरा में है। मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर तथा शाहाबाद में बबुआ के पास मुंडेश्वरी का मंदिर हर्षकालीन भवन निर्माण कला के सुंदर नमूने हैं।
हर्ष ने नालंदा में पीतल की चादर से अवशिष्ट एक मठ भी बनवाया था। बुंदेलखंड के मंदिरों में खजुराहो के मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड एमपी। ये स्थान झांसी से 100 मील लगभग दक्षिण पूर्व में है। खजुराहो के मंदिर संख्या में 30 है, जिनमें कुछ मंदिर शैव संप्रदाय के हैं, कुछ वैष्णवों के और कुछ जैनों के। यानी कि खजुराहो के मंदिर में तीनों धर्मों मतलब शैव संप्रदाय के, वैष्णव के और जैन से संबंधित है। इसका निर्माण 950 से 1050 ईस्वी तक के मध्यवर्ती काल में हुआ था। यहाँ के सबसे सुंदर और विशाल मंदिरों का निर्माण राजा धंग 950 ने 999 ईस्वी के द्वारा कराया गया था। इनमें सबसे सुंदर और विशाल कंदरियानाथ यानी कंदरियानाथ महादेव का मंदिर है, जो 116 फीट ऊंचा है। इसमें अनेक शिखर समूह हैं जो ऊपर की ओर निरंतर अधिक अधिक छोटे होते जाते हैं। इसके प्रदक्षिणा पथ में बहुत से स्तंभ अत्यंत सुंदर ढंग से निर्मित है और मंदिर का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो अत्यंत मनोहर अलंकरणों से सुसज्जित न हो। इस युग के धर्म में वाम मार्ग और तांत्रिक तत्वों की प्रधानता के कारण इस मंदिर में बहुत सी ऐसी मूर्तियां भी हैं जिनमें काम कला को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। राजस्थान में भी इस युग के मंदिर विद्यमान हैं। झालावाड़ जिले में अनेक ऐसे मंदिर हैं जो छोटे होते हुए भी अत्यंत कलात्मक है। इनमें शिव मंदिर सबसे अधिक महत्व का है। ये संभवतः 10वीं सदी में बना हुआ था। झालावाड़ के ये मंदिर भग्न दिशा में है। कुछ में तो केवल स्तंभ, गर्भगृह और मंडप ही शेष रह गए हैं, पर इनके पार्श्वों पर पुष्प, पशुओं और मनुष्यों की आकृतियों की श्रृंखलाएं बड़ी कलात्मक रूप से उत्कीर्ण की गई है। कोटा शहर के उत्तर की और 30 मील के लगभग दूर चंबल नदी के तट पर भी इस युग में के अनेक मंदिर विद्यमान हैं, जिनके गोपुर, मंडप और शिखर कला की दृष्टि से अनुपम है। इनके स्तंभों पर भी विविध प्रकार की प्रतिमाएं और लता पुष्पों की मंजरियां उत्कीर्ण है। कोटा संभाग में ही रामगढ़ के समीप पहाड़ियों के मध्य में एक शिव मंदिर है जो शायद 9वीं सदी का है। इसके स्तंभ भी विविध प्रतिमाओं तथा अलंकरणों से विभूषित है। राजस्थान में अन्यत्र भी अनेक स्थानों पर इस युग के बहुत से मंदिर भग्न दशा में पाए जाते हैं, जो जीर्ण शीर्ण दशा में भी है अपने विलुप्त गौरव का स्मरण दिलाते हैं। मध्य प्रदेश का विशाल क्षेत्र भी इस युग के मंदिरों और उनके भग्नावशेषों से परिपूर्ण है। इन सब का यहाँ उल्लेख करना संभव नहीं है। जबलपुर के समीप भेड़ाघाट और 64 योगिनियों का विशाल मंदिर है, जिसका व्यास 116 फीट है। रीवा के समीप बैजनाथ नामक गांव में वेदनाथ महादेव का मंदिर है, जो वास्तुकला का एक सुंदर नमूना है। विचाराधीन युग में मथुरा में भी बहुत से विशाल एवं कलात्मक मंदिर थे, जो तुर्क आक्रांताओं ने नष्ट कर दिए थे। महमूद गजनवी के समकालीन लेखक अल उतबी ने मथुरा के इन मंदिरों के विषय में लिखा है कि नगर के मध्य में एक अत्यंत उत्कृष्ट विशाल मंदिर है, जिसकी नक्काशी का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, और न इसकी सुंदरता का। यदि कोई ऐसा सुंदर मंदिर बनाना चाहे तो उसे 10 करोड़ स्वर्ण दिनारे खर्च करनी होगी, और वे इसे 200 वर्षों से कम समय में नहीं बना सकेगा। वस्तुतः गंगा यमुना के क्षेत्र में अनेक मंदिर विद्यमान थे जो तुर्कों के कोप के कारण नष्ट हो गए। कश्मीर के मंदिर उत्तरी भारत के अन्य मंदिरों से भिन्न प्रकार के हैं। इनमें न शिखर है न गोपुर है। इनमें गर्भगृह के ऊपर एक चपटी छत होती है और इनके स्तंभों को भी मूर्तियों, प्रतिमाओं व लता पुष्प मंजरियों द्वारा अलंकृत नहीं किया गया है। कश्मीर के मंदिरों में 8वीं सदी में निर्मित रुद्रेश का मंदिर सबसे प्राचीन है। कश्मीर में रुद्रेश मंदिर ये श्रीनगर से 15 मील की दूरी पर स्थित है और इसका निर्माण राजा ललितादित्य ने 725 ईस्वी और अवंती वर्मा ने 785 से 883 ईस्वी में करवाया था। ललितादित्य द्वारा बनाया गया मार्तंड का मंदिर भी प्रसिद्ध है। अवंती वर्मा के शासनकाल में अवंतेश्वर के शैव मंदिर का और अनंत स्वामी के वैष्णव मंदिर का निर्माण किया गया था। ये सभी मंदिर इस समय जीर्ण शीर्ण दशा में हैं, परंतु इनके खंडर इनके प्राचीन वैभव व गौरव का आभास देने के लिए पर्याप्त है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मसरूर नामक स्थान पर अनेक मंदिर विद्यमान हैं, जो संभवतः 8वीं सदी के हैं।
इसी प्रकार बैजनाथ यानी कांगड़ा और चंबा में 9वीं सदी में निर्मित अनेक मंदिरों की सत्ता है। कुल्लू के बजोरा नामक स्थान पर महादेव का एक मंदिर है जिसके अलंकरण अत्यंत सुंदर एवं कलात्मक है। यह मंदिर 10वीं सदी में बना था। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मंदिर के बाद, पहले राजप्रसाद, फिर मंदिर और स्तूप। विचाराधीन काल में बौद्ध स्तूपों का निर्माण रुक सा गया था, फिर भी कुछ स्थानों पर स्तूपों का निर्माण हुआ था। कुमार स्वामी के मतानुसार सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्त काल में निर्मित हुआ था। सारनाथ यानी यूपी में। यह पृथ्वी की सतह से ऊपर बनाया गया है, इसमें चबूतरा नहीं मिलता। इस स्तूप के 4 प्रधान कोनों पर बौद्ध प्रतिमाओं को रखने के लिए ताक बने हुए हैं। ताक के नीचे रेखागणित की विभिन्न आकृतियां तथा पुष्प एवं पत्तियों के नमूने अंकित किए गए हैं। गुप्त काल का दूसरा प्रसिद्ध स्तूप राजगृह का जरासंध की बैठक है। राजगृह बिहार में है। इसका निर्माण एक चबूतरे के ऊपर हुआ है। इसका समय 500 ईस्वी माना गया जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मूर्तिकला, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे तक्षण कला भी कहा जाता है। मूर्तिकला के क्षेत्र में गुप्तकालीन शिल्पियों ने भारत की मूर्तिकला में एक नूतन युग को जन्म दिया। इस काल के मूर्तिकारों के लिए शिल्प शास्त्रों में तक्षक शब्द का प्रयोग मिलता है, अर्थात तक्षक परस्तर को काटकर वृत्त एवं लघु मूर्तियां बनाना था। गुप्त काल के तक्षकों ने मूर्तियों के निर्माण में मौलिकता दिखाई। इन्होंने नग्नता के स्थान पर संयमित सौंदर्य को प्रधानता दी। कुषाणकालीन मूर्तियों में पतले एवं महीन उत्तरीय वस्त्र के द्वारा शरीर सौंदर्य को उभारने का प्रयास किया गया है। गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने अपेक्षाकृत मोटे उत्तरीय वस्त्र की सहायता से इस आकर्षण को ढकने का प्रयास किया। कुषाण काल में भारत की मूर्तिकला यूनानी शैली से प्रभावित थी, किंतु गुप्तों के समय में भारतीय मूर्तिकला धीरे धीरे यूनानी प्रभाव से मुक्त होकर संपूर्णतया भारतीय परिवेश ग्रहण कर गई थी। गुप्त युगीन मूर्तिकला भावपूर्ण, ओजस्विता, आध्यात्मिक प्रभाव, उत्पादकता, सहज प्राकृतिकता, अंग सौष्ठव, कलात्मक सुंदरता तथा शिल्पीय कुशलता में अनुपम है। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध प्रतिमाएं। गुप्त काल में बनी सर्वाधिक मूर्तियां सारनाथ में प्राप्त हुई है, सारनाथ यूपी में। अतः यह अनुमान है कि गुप्तों के समय सारनाथ मूर्ति निर्माण कला का प्रमुख केंद्र रहा होगा। सारनाथ में प्राप्त मूर्तियों में बौद्ध, जैन और ब्रह्मा की प्रतिमाएं सम्मिलित है। इनमें सबसे अधिक संख्या बौद्ध मूर्तियों की है। इस समय की 3 बौद्ध प्रतिमाएं विशेष रूप से प्रसिद्ध मानी जाती है। एक सारनाथ यूपी की गौतम बुद्ध की प्रतिमा, दूसरी मथुरा यूपी संग्रहालय की गौतम बुद्ध की खड़ी मूर्ति तथा तीसरी है बिहार के सुल्तानगंज जिले में तांबे की बुद्ध की प्रतिमा। सारनाथ से प्राप्त मूर्ति भगवान बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा में अत्यंत शांत और गंभीर भाव में बैठे हुए उपदेश दे रहे हैं। उनका शरीर दुबला है, कहीं भी मांसपेशियों का उभार नहीं है, नेत्र अर्ध उन्मिलित है और होठों पर मंद मुस्कान है। बौद्ध धर्म का मूल संदेश जितना स्पष्ट इस मूर्ति से होता है, उतना तो कदाचित संपूर्ण बौद्ध साहित्य में भी नहीं हो सकता। बुद्ध की दूसरी पाषाण प्रतिमा मथुरा से प्राप्त हुई है। पहली सारनाथ यूपी से, दूसरी मथुरा यूपी से प्राप्त हुई है। यह मूर्ति खड़े हुए बुद्ध की है और उनके चेहरे के चारों ओर एक प्रकाश मंडल दिखाया गया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार के सुल्तानगंज जिले में तांबे की 7.5 फीट ऊंची खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा, जो अब बर्मिंघम यानी इंग्लैंड के संग्रहालय में सुरक्षित है, भी मनमोहक है। इसमें बुद्ध का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है। इनके अतिरिक्त भी बुद्ध और बोधिसत्वों की विभिन्न मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिनमें से अधिकांश कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। बुद्ध की इन प्रतिमाओं में बुद्ध को वस्त्र पहनाए गए हैं, उनके केस घुंघरालू दिखाए गए हैं और मुख्यतया उनके चेहरे पर शांति, करुणा, प्रेम और आध्यात्मिक भावना को सफलता से दिखाया गया है। नेक्स्ट है शिव मूर्तियां। करमदंडा तथा विल्सद के अभिलेखों के अनुसार गुप्त काल में शिव की प्रतिमाएं का निर्माण भी हुआ। इस समय 2 प्रकार की शिव मूर्तियां बनाई गई थी। नंबर 1 है चतुर्मुख शिवलिंग की मूर्ति। इनमें शिव के 4 मुख दिखाए गए हैं तथा दूसरी है एक मुख शिवलिंग मूर्ति। इसमें शिव का केवल एक ही मुख दिखाया गया है। पहले प्रकार की मूर्ति
करमदंडा से प्राप्त हुई है। इसका निर्माण कुमारगुप्त के मंत्री तथा कुमारामात्य पृथ्वी सेन ने किया था। दूसरे प्रकार की मूर्ति खोज से प्राप्त हुई है। इसमें शिव को जटाचूड़, अर्धचंद्र एवं तृतीय नेत्र तथा उनके गले में हार एवं कानों में कुंडल दिखाया गया है। ये मूर्ति काफी आकर्षक है। नेक्स्ट है वैष्णव मूर्तियां। गुप्त काल में वैष्णव मूर्तियां विशेष रूप से बनाई गई हैं। अधिकतर विष्णु की चतुर्भुजी मूर्तियां बनाई गई हैं। इनमें उनके सिर के ऊपर मुकुट, गले में हार एवं केयून तथा कानों में कुंडल दिखाया गया है। तत्कालीन विष्णु के सर्वोत्तम मूर्ति देवगढ़ के दशावतार मंदिर से उपलब्ध हुई है। इसमें विष्णु शेषनाग की सैया बनाकर लेटे हुए दिखाए गए हैं। उनके पैरों की ओर लक्ष्मी तथा दाहिनी ओर ऐरावत गज पर आरूढ़ इंद्र एवं मयूर पर आसीन कार्तिकेय प्रदर्शित किए गए हैं। उनके बाईं ओर शिव एवं पार्वती तथा नाभि मंडल से निकले हुए कमल पर आसीन 4 मुख वाले ब्रह्मा की आकृतियां अंकित है। एरण में भगवान चतुर्भुज विष्णु की खड़ी प्रतिमा मिली है। इसके अतिरिक्त काशी से उपलब्ध हुई गोवर्धनपुरी कृष्ण की मूर्ति, कौशाम्बी के सूर्य की मूर्ति, भगवान कार्तिकेय की मूर्ति जो भारतीय कला भवन काशी में सुरक्षित हैं, तथा भरतपुर में रूपावास नामक स्थान से प्राप्त बलदेव और लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें बलदेव की मूर्ति की ऊंचाई 27 फीट से अधिक है तथा लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की ऊंचाई भी करीब 10 फीट है। तो ये था वैष्णव मूर्तियां। हमने क्या क्या पढ़ा? पहले पढ़ा था बौद्ध मूर्तियां, फिर शैव मूर्तियां, फिर हमने पढ़ा वैष्णव मूर्तियां। और वैष्णव मूर्तियां में अलग अलग जगह से अलग अलग मूर्तियां प्राप्त हुई है। जैसे देवगढ़ के दशावतार मंदिर से शेष सैया पर विष्णु की मूर्ति, ठीक है। और इसी प्रकार से हमने एरण में प्राप्त किए भगवान चतुर्भुज की विष्णु की एरण, मध्य प्रदेश, सागर जिला। गोवर्धनपुरी कृष्ण की मूर्ति काशी से उपलब्ध हुई है। इस प्रकार से ये भगवान, और भरतपुर का वेरी इंपॉर्टेंट है, भरतपुर के रूपावास में बलदेव और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति प्राप्त हुई है। वर्रा मूर्तियां। अब देखिए भगवान विष्णु के वर्रा अवतार की मूर्तियां देखिए। इस समय विष्णु के वर्रा अवतार नरसिंह वर्रा की प्रतिमाएं भी बनाई गई है। वर्रा की मूर्तियां 2 प्रकार की प्राप्त हुई है। नंबर 1 है इसमें शरीर मनुष्य का एवं मुख वर्रा का प्रदर्शित किया गया है। यानी कि वर्रा की मूर्ति जिसमें शरीर मनुष्य का एवं मुख वर्रा का प्रदर्शित किया गया है, तथा दूसरी है इसमें वर्रा की वास्तविक आकृति दिखाई गई है। पहले प्रकार की आकृति जो थी जिसमें शरीर मनुष्य का एवं मुख वर्रा का है, वो तो उदयगिरी की गुफा यानी मध्य प्रदेश की दीवार पर अंकित मिलती है। इसमें वर्रा के वाम पद के नीचे शेष की आकृति एवं कंधे के ऊपर भूमि देवी की आकृति दिखाई गई है। दूसरे प्रकार की जो मूर्ति है इसमें वर्रा की वास्तविक आकृति दिखाई गई है, पूरी वास्तविक आकृति दिखाई गई है, वो एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। जबकि जिसमें शरीर मनुष्य का एवं मुख वर्रा का है, वो वाली मूर्ति उदयगिरी की गुफा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। और दूसरे प्रकार के एरण की मूर्ति भी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है, जिसमें वर्रा का वास्तविक रूप है। जैन मूर्तियां। बौद्ध तथा पौराणिक मूर्तियों के अलावा गुप्त काल की जैन मूर्तियां भी पाई गई है। मथुरा से वर्धमान महावीर की एक मूर्ति मिली है जो कुमारगुप्त के समय की है। यानी कि मथुरा यूपी से वर्धमान महावीर की एक मूर्ति मिली है जो कुमारगुप्त के समय की है। इसमें महावीर पद्मासन लगाए ध्यान मगन बैठे हैं। इसी तरह की मूर्तियां गोरखपुर जिले में व अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई है। गुप्त काल में मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र मूर्तिकला के विकास के मुख्य केंद्र है। गुप्त काल में कहाँ से? मथुरा यूपी से, सारनाथ यूपी से, पाटलिपुत्र बिहार से मूर्तिकला के विकास के मुख्य केंद्र स्थान रहे हैं। मथुरा शैली में बुंदकीदार लाल पत्थर का, सारनाथ शैली में चुनार के सफेद पत्थर का और पाटलिपुत्र शैली में सफेद पत्थर के अतिरिक्त धातु का भी प्रयोग किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, मथुरा शैली में बुंदकीदार लाल पत्थर का, सारनाथ शैली में चुनार के सफेद पत्थर का और पाटलिपुत्र शैली में सफेद पत्थर के अतिरिक्त धातु का भी प्रयोग किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पत्थर की मूर्तियों के अतिरिक्त इस काल में ईंटों एवं मिट्टी की मूर्तियों का भी प्रचलन
था। सारनाथ के संग्रहालय में भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं वाली अनेक मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां सुरक्षित है। सारनाथ यूपी में भगवान बुद्ध की इस संग्रहालय में एक हिंदू देवी की मृण मूर्ति रखी है, जिसके गले में माला है और वक्ष स्थल पर श्री वत्स है। गुप्त काल की बनी शिव पार्वती की एक मृण मूर्ति भीटा से प्राप्त हुई है। देवताओं के अतिरिक्त मिट्टी से मानव मूर्तियां भी बनाई जाती थी। बीटा और सेहत और मेहत में गुप्त युग की बनी पुरुष व नारी के अनेक मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है। अहिछत्र से प्राप्त स्त्री के सिर के जूड़े की सजावट का विन्यास कलात्मक है। अहिछत्र यूपी में है। मिट्टी की मूर्तियां अधिक संख्या में सारनाथ, कौशाम्बी, राजघाट, मथुरा, श्रावस्ती आदि प्राचीन स्थलों से उपलब्ध हुई है। मिट्टी की मूर्तियों में जनसाधारण की रुचि के अनुसार छोटी बड़ी मूर्तियां, जानवरों की मूर्तियां, खिलौने आदि का निर्माण भी होता है। उत्तरकालीन गुप्त मूर्तिकला। उत्तर गुप्तकालीन मूर्तिकला। गुप्त युग के में भारत की मूर्तिकला अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उत्तर गुप्त काल में इस कला में कोई विशेष उन्नति नहीं हुई। सने सने मूर्तियों के निर्माण में सौंदर्य और कलात्मकता कम होने लगी और धार्मिक भावना महत्वपूर्ण होती गई। इस युग में विविध देवी देवताओं की ऐसी प्रतिमाएं बनाई जाने लगी जिनमें देवताओं का सामर्थ्य प्रकट करने के लिए उनके बहुत से हाथ आदि बनाए गए और उनमें विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी रखे गए हैं। यही कारण है कि इस युग की मूर्तियां कला की दृष्टि से उत्कृष्ट नहीं मानी जाती है। इस प्रकार हमने गुप्तकालीन वास्तुकला के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।